मैं इतनी दफ़ा इस जगह पे आया हूँ, लेकिन हर दफ़ा वही फीलिंग होती है जो मेरी फर्स्ट टाइम थी यहाँ पे आने में। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं इस दफ़ा हुंजा को एक्सप्लोर करने का अपनी गाड़ी पे, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि चाइना बॉर्डर के अलावा कहाँ कहाँ पे अपनी कार पे हुंजा में जा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। हुंजा आने वाले 95% जो लोग हैं ना, उनका जो मेन मकसद होता है ना, वो होता है खुजराह पास चाइना बॉर्डर जाना। लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जो वो लोग मिस कर जाते हैं। पहले मैं आपको चाइना बॉर्डर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो सारे पॉइंट भी दिखाऊंगा। अगर आपने इससे मेरी पिछली वीडियो देखी तो मैं सोचता आ गया था, अगर आप हुंजा से सोचता आते तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते, तो यहाँ से आगे फिर मजीद 2.5 घंटे है चाइना बॉर्डर। हमने अपना सफर सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू कर दिया था, इसके पीछे रीजन है वो मैं आपको चाइना बॉर्डर पहुंच के बताऊंगा। सोच से आगे सफर शुरू करें तो रास्ता तो एसफॉल्ट है, लेकिन पहले 20 किलोमीटर में इस तरह के छोटे मोटे पैचेस आते हैं जहाँ पे पत्थर पड़े होते हैं, तो यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। सोच से तकरीबन 20-25 किलोमीटर बाद ये खुंजराब नेशनल पार्क की ना चेक पोस्ट आती है। पहले तो हमें लगा कि ये बंद है, लेकिन किस्मत अच्छी थी, सुबह वो आ गए थे। ये पर्ची मिलती है यहाँ पे 500 रुपीज पर पर्सन है यहाँ से आगे जाने का। उसके अलावा 8 बजे के बाद आप यहाँ से जा सकते हो, 5:30 के बाद नहीं जा सकते, और मौसम खराब हो तो फिर थोड़ा सा लेट छोड़ते, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेगा। नेशनल पार्क वाली चेक पोस्ट के बाद ये पुलिस की चेक पोस्ट आती है, और यहाँ पे आपको ये वाली पर्ची मिलती है। और नेशनल पार्क जो 500 रुपीज वाली पर्ची है वो ये वाली है। जो छोटी पर्ची मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वापस करनी है वापसी पे। यहाँ से चाइना बॉर्डर तकरीबन 45-50 किलोमीटर है, और रोड कंडीशन चाइना बॉर्डर तक अगेन एसफॉल्ट है, लेकिन जहाँ भी इस तरह के पत्थरों वाला सफर आएगा वहाँ पे आपने एहतियात करनी है। ये पत्थर वहीं पे आते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग एरिया हो। छोटे छोटे पत्थर है, देखने में पता नहीं लगता, लेकिन कई दफा ये गाड़ी में नीचे भी टकराते हैं, तो यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है कार पे। लेकिन ये कि पत्थर साथ साथ साफ भी कर देते हैं। हम सुबह सुबह आ गए थे तो इसलिए साफ नहीं हुए हुए थे। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेगा, उससे फिर ये कि जो सर भारी होता है वो नहीं होगा। ये इतने सारे पहली दफा देखिए, इतने ऐसे इसलिए बोलोगे कि भाग ना जाए। अगर आप भी सोच रहे ये क्या है, तो ये मार्कोर और आइबेक्सिस है, और ये बहुत कम दफा ऐसा होता है कि इतने नज़दीक से ये देखने को मिल जाए। अक्सर चाइना बॉर्डर जाते हुए ना यहाँ पे बिनोकुलर्स लेके खड़े हुए होते हैं, दूरबीन, तो ये पॉइंट पे लाजमी अगर आपसे छोटे बच्चे हुए तो उनको दिखाएगा। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है तो इतनी नज़दीक ही आ गए, वैसे ये बहुत दूर बैठे हुए होते हैं। और ये मरमूत है, ये भी बहुत डरते हैं, भाग जाते हैं थोड़ी सी आवाज भी आए तो। मुझे अक्सर लोग मैसेज करके पूछते हैं कि छोटे बच्चों के साथ चाइना बॉर्डर जा सकते हैं। छोटा बच्चा डिपेंड करता है कि आप इसे कह रहे हैं। अगर तो 10 से 11 साल 12 साल का बच्चा तो उसके लिए तो इतना मसला नहीं बनेगा, बस उसकी सर्दी की तैयारी करके जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाते हैं उससे वेदर काफ़ी ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा लाइक 1-2 साल का, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं वो तो बता देंगे अगर उनका सर भारी हुआ या ऑक्सीजन कम हुई या कुछ भी मसला हुआ, लेकिन एक छोटा बच्चा नहीं बता पाता, तो ये थोड़ा सा देख लेगा। बाकी खुंजराब पास से पहले जो 10-12 किलोमीटर है वो चढ़ाई है, और ठीक ठाक चढ़ाई है। अक्सर लोग अपनी गाड़ी यहाँ पे गर्म कर लेते, ज़्यादा गाड़ी खींचनी नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर तक भी यहाँ पे गाड़ी चल जाती है, लेकिन एक एहतियात करनी है। जैसे जैसे आप एलिवेशन गेन करते जाते हैं ना, तो उस तरह आपके रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लो होती है और दिमाग को भी ऑक्सीजन कम जाती है। तो बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नॉर्मली जब आप चाइना बॉर्डर के लिए आते हैं ना, तो इस पॉइंट से आगे गाड़ी नहीं जाने देते, लेकिन मैं सुबह सुबह सोच से निकला इसलिए इतनी जल्दी था क्योंकि रश नहीं होगा, और रश ना हो तो फिर ये मेन आगे जो पास है ना वहां तक गाड़ी जाने देते हैं। पीछे जहाँ वो गाड़ी खड़ी करवाते हैं वहां से पास तक ना तकरीबन 1 किलोमीटर सफर बन जाता है, और इतनी हाइट पे 1 किलोमीटर सफर करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। आज से पहले यहाँ पता नहीं मैं किस दफा आ चुका हूँ, लेकिन जो फीलिंग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हुए थी ना मेरी, आज भी वही है। और हर दफा आके मेरी यहाँ पे एक ख्वाहिश होती है, काश मैं पापा और जी भी ये बॉर्डर क्रॉस करे। मतलब कि मैं फैसलाबाद से वीडियो बनाऊंगा जी, अपना पहला ब्रेक कलर कर लिया, उसके बाद बताओ इस्लामाबाद से चाइना का इतना डिस्टेंस है। अल्लाह सब लगाए शायद कभी हो ही जाए। सर्दी यहाँ पे बहुत ज्यादा, तकरीबन माइनस में टेम्परेचर है, हाथ कान सब सुन हुए हैं। अच्छा जी, आपको एटीएम बनना नजर आ रहा होगा। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एटीएम है, मतलब कि दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम है ये। और अगर आप आते हैं चाइना बॉर्डर तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन करके देखेगा कि होती है कि नहीं, और मुझे कमेंट में बताएगा। अभी हम नीचे उतर रहे हैं, थर्ड गियर पापा ने लगाया हुआ, रेस और ब्रेक से सिर्फ पैर उठाया और गाड़ी आराम आराम से खुद ही उतर रही है। अक्सर लोग नीचे उतरते हुए रेस देते, स्पीड ज्यादा हो जाती है, फिर मोड़ आके आता है, फिर उनको ब्रेक करनी पड़ती है, फिर वो ब्रेक से पैर उठाते हैं, फिर मोड़ आ जाए, मोड़ उतरने लग पड़ते हैं, फिर मोड़ आता है, फिर वो ब्रेक दबाने लग पड़ते हैं। माउंटेन्स का सिंपल सा रूल होता है कि हम अगर यूं चढ़ रहे हैं यूं उतर रहे
रहे हैं। जब यूं चढ़े तो जिस गियर में जा रहे हैं तो उसी गियर में हमने नीचे उतरना है। उससे ये होता है कि ब्रेक आपको नहीं अप्लाई करनी पड़ती। अब आते हुए हम थर्ड सेकंड में आए हैं, तो हम नीचे उतरते हुए भी थर्ड सेकंड गियर ही रखेंगे ताकि हमें ब्रेक कम से कम लगानी पड़े। जो फर्स्ट टाइम माउंटेन्स में आ रहे हैं ना, वो ये रूल याद रखें। उससे फिर ये होता है कि आपकी ब्रेक गर्म नहीं होती और हादसा से भी ना बंदा बच जाता है। पेट्रोल पंप सोच से आगे नहीं आता चाइना बॉर्डर जाते हुए, तो अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम हुआ तो सोच से अपना टैंक अच्छी तरह फुल करवा लेगा। सोच से सोच तक हमने सारा सफर तकरीबन 4.5 घंटों में किया। सुबह तकरीबन निकले थे हम 7:30 बजे और अभी 12:30 हो रहे हैं। मतलब कि आना जाना जो हमने इतने कोई मेजर ब्रेक नहीं लिए, तकरीबन नॉन स्टॉप ही गए हैं। और अगर हुंजा से आए तो फिर आप समझ लें कि हुंजा से खुंजराब बॉर्डर तक 4.5 घंटे लगेंगे और वापसी फिर हुंजा से जब आपने जाना है तो 4.5 घंटे लगेंगे। तो ये सारा तकरीबन 8-9 घंटे का बन जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो मैं आपको अगले पॉइंट दिखाने लगा हूं ना, ये सारे पॉइंट घूमते घुमाते आप शाम तक आ जाएगा सोच। नाइट से यहाँ सोच में करो, अगले दिन फिर सुबह जिस तरह हम लोग उठ के टाइम से गए ना, इस तरह टाइम से जाए। इससे आपको 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आपको मौसम अच्छा मिल जाएगा, उसके अलावा गाड़ी आप आगे तक लेके जा सकेंगे, क्योंकि जब रश पड़ जाता है तो फिर वो जैसे मैंने पहले ही बताया कि बैरियर से आगे गाड़ी नहीं जाने देते। तो ये थोड़ा सा फायदा हो जाएगा आपको। बाकी अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। ये रास्ता हुंजा साइड से आ रहा है। जब आप हुंजा से आएंगे ना सोच की तरफ, तो सोच से एग्जैक्ट 40 किलोमीटर पहले ही आता है ये पशुकोन। और इन्हें पशुकोन इसलिए कहते हैं कि जो ये पहाड़ है ना, ये नोकीला है और ऐसे लगता है जैसे कोन उल्टी रखी हुई है, इस वजह से इसका नाम जो है पशुकोन है। तो जब आप हुंजा से आगे आएंगे तो एक ये पॉइंट आता है, ये भी मिस ना करेगा। यहाँ पे तस्वीरें डाले तो ऐसा लगता है हुंजा आए ही नहीं। पशुकोन से 10 से 15 मिनट की ड्राइव के बाद ना मेन रोड पे आपको ये बोरित लेक का बोर्ड लगा हुआ नजर आ जाता है। ये नया पॉइंट और अभी फेमस हो रहा है। ये सीधा रास्ता ऊपर बोरित लेक को जाता है। शुरू में तो चढ़ाई है, लेकिन दूसरा गियर लग जाता है। लेकिन थोड़ा सा सफर करने के बाद पहले गियर में गाड़ी आ जाती है और ये चढ़ाई बाबूसर टॉप और शुगना से भी ज्यादा है। लेकिन ये कि ट्रैवल डिस्टेंस 1 किलोमीटर का ही है और 1 किलोमीटर तक अच्छा एसफाल्ट रोड बना हुआ है। लेकिन ये कि ये रोड थोड़ा सा रिस्की है, तो यहाँ पे आपने ना एहतियात करनी है। बाकी फिर 1 किलोमीटर बाद जैसी लेक शुरू होती है तो ये कच्चा रास्ता आता है, लेकिन ये कि लेक तक आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ पे पहली दफा आया था और ये मेरी आज के दिन की सबसे बड़ी गलती थी यहाँ पे आना। अगर तो आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं ना, फिर आपको जगह पसंद आएगी। पीसफुल जगह है, अताबाद से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। लेकिन अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं ना, तो कोई फायदा नहीं आने का, अपना टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ड्रोन यहाँ उड़ा नहीं सकते, वीडियो यहाँ बना नहीं सकते। पता नहीं फिर इसको यहाँ पे लोग आएंगे कैसे। अब मैं किस तरह आपको दिखाऊँ कि लेक कैसी है। अपने अपने कानून सबरे बनाए हुए। आप में से अक्सर लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि तुम रास्ते दिखाते हो, जगह नहीं एक्सप्लोर करते। ये होता है मोस्टली जब मैं जगह एक्सप्लोर करने जाता हूँ। यार ये बोरित लेक से 10 मिनट की ड्राइव के बाद ना मेन रोड पे आपको हुसैनी का बोर्ड लगा हुआ नजर आता है। जब आप अताबाद से आगे आते हैं ना, तो गुलमेत नाम का एरिया आता है और गुलमेत के बाद फिर ये तकरीबन हुसैनी नाम की जगह, यहाँ पे ये हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज के नाम से अगला पॉइंट है। कार पार्किंग यहाँ पे बनी हुई है, आपकी गाड़ी सेफली पार्किंग हो जाती है। 100 रुपये लेते हैं यहाँ पे। पार्किंग करने के बाद सड़क के दूसरी तरफ आपको आना पड़ता है, यहाँ से पैदल आपको जाना पड़ता है। थोड़ा सा सफर करने के बाद यहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आप टिकट लेते हैं और उसके बाद फिर आप नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। हाइक इतनी टफ नहीं है, अगर आप चलने के आदी हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप जा सकते हैं। दोनों तरफ आपको लोकल शॉप्स मिल जाती हैं, यहाँ पे इनके लोकल सुवेनियर और जो खाने पीने हैं लोकल फूड वो भी अवेलेबल है। लेकिन 5-6 मिनट जब आप नीचे उतरते हैं तो उसके बाद आपको ये पुल नजर आने लग पड़ता है। क्या बोलूं जी आप लोगों को, यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हैं क्योंकि केसी साहब ने मना किया। चाइना बॉर्डर लिफ्ट है, 170 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर में, तो समझ से बाहर है। क्या बोलूं मैं। और यहाँ से ब्रिज पे जाने मेरा दिल ही नहीं कर रहा। ब्रिज पे जाने का तो मैं वापस जा रहा हूँ। ब्रिज पे जाने के लिए यहाँ से ज्यादा टिकट लेना पड़ता है। वो फिर जब आप लोग आएंगे तो देख लेगा। एक चीज और, छोटे बच्चों को भी ब्रिज पे जाना ना अलाउ नहीं है, तो ये थोड़ा सा देख लेगा। इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, लेकिन फिर पापा ने समझाया कि कोई नहीं यार, आओ मैं तुम्हें चेरी का जूस पिलाता हूँ, मूड सही करो। पकौड़े और जूस दोनों ही मजेदार थे। 300 की प्लेट थी पकौड़ों की और 350 का एक गिलास था चेरी जूस का। मैं घर से तो इस दफा कुछ और सोच के आया था हुंजा के लिए और आपको लोकल फूड भी दिखाना था, लेकिन फिर मेरा यहाँ पे रुकने को दिल ही नहीं किया, तो मैंने हुंजा को खैरबाद किया और यहाँ से फिर अपना सफर शुरू कर दिया वापसी का। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बोलूँगा, अगर तो आप एज अ टूरिस्ट हुंजा आना चाहते हैं, अपनी कार पे आना चाहते हैं, लाजमी आए। हुसैनी ब्रिज, बोरित लेक, अताबाद लेक, पशुकोंस, सस्पेंशन ब्रिज, ये सारी जगह देखे, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च के वीडियो बनाने के, आप हुंजा को प्रमोट करेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हुंजा के बजाय किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे आपकी और आपके काम की कदर की जाए। अच्छा जी, एक चीज क्लियर कर दूं, हुंजा के लोग बहुत अच्छे हैं, हुंजा जगह बहुत अच्छी है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, बस मुझे उस चीज से मसला है। उस चीज से भी इतना मसला नहीं, सिर्फ मसला ये है कि एक बात कहने का तरीका होता है। मतलब कि आप आराम से भी कह सकते हैं, एक होता है बदतमीजी करना। खैर अब बात करते हैं हुंजा स्कर्दू टूर पे कितना अभी तक मेरा खर्चा आ चुका है। तो पेट्रोल का जो खर्चा है अभी तक वो 34,100 हो गया। गाड़ी 1950 किलोमीटर चल गई है, फैसलाबाद से स्कर्दू से चाइना बॉर्डर से आके अभी यहाँ तक।
और जो मेरा अपना खाने पीने का सारा खर्चा है वो 52,000 हो गया, जिसमें अभी तक के खाने पीने के स्टे टोटल जो अभी तक मेरा खर्चा हुआ वो 83,400 हुआ है। और मैं इस टूर का जो बजट लेके आया था वो तकरीबन 1,20,000 का लेके आया था। अभी मैंने एक और जगह जाना है, उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको सही बताऊंगा कि टोटल मेरा जो टूर कॉस्ट है वो कितनी आई है। बाकी अगर आप लोगों ने अपनी गाड़ी पे हुंजा आना है और आना भी नारायण बाबू सा टोर रास्ते से, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो लाजमी देखें।